हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल टेक पावर में। जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा था मैग्नेट सर्किट। तो स्टूडेंट्स, अभी हम पिछले क्लास में जो हमने लेक्चर बॉक्स किया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए थे, तो उसको हम आज अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा के आगे इसको कंटिन्यू कर देंगे। और स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास चाहिए ऐसे रेगुलर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, डाया मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक मटेरियल। तो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, इसकी जो परमेबिलिटी है इसकी अलग अलग होती है। परमेबिलिटी, ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पुटअप कर लेते हैं विकल्प में कि किसकी कितनी परमेबिलिटी होती है। तो इसकी परमेबिलिटी कितनी होती है, इसकी परमेबिलिटी होगी आपकी 200 to 1000। इसकी इतनी परमेबिलिटी होती है, किसकी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। इसकी परमेबिलिटी कितनी होगी, इसकी परमेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1 से कुछ कम हो जाएगी, यानी इसकी 1 से कुछ ज्यादा कर लो इसको। ये पैरामैग्नेट है, 1 से कुछ ज्यादा हो जाएगी। इसकी परमेबिलिटी कितनी हो जाएगी, परमेबिलिटी ये लगा देना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। इसकी परमेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी परमेबिलिटी 1 से कुछ कम रहेगी, 1 से कुछ कम। तो स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसकी परमेबिलिटी क्या है, 200 to 1000 रहेगी। इसकी परमेबिलिटी कितनी रहेगी पैरामैग्नेट की, 1 से कुछ ज्यादा रहेगी थोड़ा। और इसकी परमेबिलिटी कितनी रहेगी, यदि ग्रेटर देन, लाइटली ग्रेटर देन 1, यानी और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन लाइटली क्या हो जाएगा, लेस। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 से कुछ कम रहेगा। तो अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अगले पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन का अनुभव होता है, उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोल देते हैं। डेफिनेशन है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी यहां से डेफिनेशन हो जाएगी कि चुंबक के चारों का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, क्या बोलते हैं उसको, चुंबकीय क्षेत्र बोल देते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स हिंदी में। चुंबकीय फ्लक्स
यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समय को चुंबकीय फ्लक्स बोल देते हैं। देख सकते हैं यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समय को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कहते हैं। इससे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? फाई से। फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसको फाई से डिनोट करते हैं। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र में क्या? चुंबकीय क्षेत्र में मतलब बल रेखाएं होंगी और बहुत सारी बल रेखाएं जो होंगी जो समय को मतलब है ना, जो समय होगा उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोल देते हैं। अब देखिए जैसे आपके यहाँ पे ये मैग्नेट हो जाएगी। अब थोड़ा इसमें देख लीजिए, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट वेबर हो जाएगी आपकी। क्या होगी? वेबर। इसको 5 प्लस करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट वेबर हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक वेबर इक्वल टू कितना? 10⁸ मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। एक वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल होता है। अब देखिए इसको समझ ले थोड़ा यहाँ से। ये कोई मैग्नेट बन जाएगी हमारे यहाँ पे, ये N ये S, ये पोल क्रिएट हो जाएंगे। एक पोल आपका नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा। तो चुंबक के केस में हमने अधिकतर पढ़ा होगा, अभी तक पढ़ा होगा कि जो हमारी बल रेखा चलती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है नॉर्थ से साउथ, है ना। तो यहाँ से नॉर्थ से ये साउथ जाएगी और नॉर्थ से ये साउथ जाएगी, नॉर्थ से ये साउथ बहुत सारी रेखाएं जाएंगी। तो ये बहुत सारी रेखाएं नॉर्थ से साउथ जाएंगी ना, तो इन रेखाओं के समय को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोल देते हैं। इन रेखाएं होंगी बहुत सारी, वो काउंट करेंगे, इनको समय को क्या बोल देते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। इसकी इतनी डेफिनेशन है। अब देखिए नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स के बाद चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। हिंदी में मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल देते हैं। अब इसकी क्या होती? ये डेफिनेशन एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसको किससे? इसको B से प्रदर्शित करते हैं। B से प्रदर्शित करते हैं। इसको B से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, और इसमें क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसकी यूनिट क्या होती है? SI यूनिट। SI यूनिट ही हो जाएगी इसकी। SI यूनिट होगी इसे टेस्ला। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ला बोलते हैं। SI यूनिट इसकी हो जाएगी टेस्ला। ये आपसे मैक्सिमम पूछ लेते हैं 78 की चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की SI यूनिट क्या होगी? तो टेस्ला होती है SI। अब देखिए इसमें फॉर्मूला बन जाएगा B बराबर π/A। तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगी।
ये वेबर है, अभी हमने पढ़ा था पीछे, इसकी यूनिट होती है, ये क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक यूनिट ही हो जाएगी इसकी, एक ये 2 यूनिट हो जाएंगी, ये ऐसा यूनिट हो जाएगी, ये आपकी वैसी यूनिट हो जाएगी, यहाँ से निकल आएगी आपकी, तो 2 यूनिट हो गई। अब देखिए यहाँ पे परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी परमेबिलिटी में क्षमता, हिंदी में चुंबकशीलता, चुंबकशीलता बोलते हैं इसको। चुंबकशीलता क्या होती है, यानी कोई पदार्थ की कैपेबिलिटी, यानी उसकी रिटेंटिविटी, यानी उसमें कितनी धारण शक्ति है जो वहां से फ्लक्स को क्या करता है, अपने से पास करा सके। कोई पदार्थ होगा, अगर हम उसमें कोई पदार्थ बनाएंगे, कोई मतलब उसका सर्किट बना देंगे और उसमें मतलब उसकी कितनी कैपेबिलिटी है जो फ्लक्स को सेटअप कर सके, उसको बोलते हैं परमेबिलिटी, क्षमता। देखिए तो किसी पदार्थ की वह धारणा, रिटेंटिविटी धारणा बोलते हैं, धारणा क्षमता जो अपने से फ्लक्स को प्रवाह करा सके, अपने से बल रेखाएं यानी बल रेखाओं को प्रवाह कर सके, या फ्लक्स लिख दो सीधे, फ्लक्स को प्रवाह करा सके, उसे उसकी क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका होता है परमेबिलिटी म्यू बराबर बी अपॉन एच, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका, इसको परमेबिलिटी बोलते हैं। तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी आपकी यूनिट हो जाएगी हेनरी पर मीटर यूनिट होती है इसकी। परमेबिलिटी यूनिट क्या होगी, हेनरी पर मीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक तरह से पूछ लेते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। ये होता है रिलक्टेंस, एक मिनट, रिलक्टेंस को एच से प्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है L अपॉन म्यू 0 म्यू आर ए, ये रिलक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से। और एक फॉर्मूला होता है क्या आपका, फाई बराबर बी ए, एक यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फ्लक्स हो जाएगा, ये फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगी, ये क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको बोलते हैं यहाँ से। और एक फॉर्मूला आप यहाँ से इससे बना सकते हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन ए, एक ये बन जाएगा फॉर्मूला आपको। अगला देखिए यहाँ से एच एल इक्वल टू एन आई, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या हो जाएगा, एन आई अपॉन एल, ये हो जाएगा यहाँ से इसकी यूनिट बन जाएगी, क्या बन जाएगी, आई से एम्पियर, टी से टन पर मीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, एम्पियर टन मीटर। इसके लिए P बराबर म्यू 0 म्यू आर एच, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, म्यू आर बी अपॉन एच, यहाँ से एक यूनिट बन जाएगी आपकी, सॉरी फॉर्मूला बन जाएगा। और फाई बराबर क्या होता है, MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बोला था आपसे, अपॉन रिलक्टेंस आ जाएगा, एक ही आपसे यहाँ से बन जाएगा। अगर इसको क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगी एम्पियर टन रिलक्टेंस हो जाएगा इसका। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जिसको बोलते हैं सबसेंट, ये इसको होता है क्या बोलते हैं, प्रवेशता बोलते हैं हिंदी में इसके लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, जैसे कंडक्टेंस बराबर 1 अपॉन क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पर रिलक्टेंस आ जाएगा।
और रिलक्टेंस की यूनिट कितनी होती है, एम्पियर टन पर वेबर होता है। क्या होती है रिलक्टेंस यूनिट, रिलक्टेंस यूनिट लिख लो यहाँ पे, रिलक्टेंस यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर टन पर वेबर ये होती है। तो आप इसको टर्म कैसे करेंगे, इसको रख देंगे यहाँ पे, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये वेबर पर एम्पियर टन हो जाएगी इसकी, वेबर पर एम्पियर टन। ये किस यूनिट आ जाएगी, ये परमानेंट की आ जाएगी। तो इसको हिंदी प्रवेशता बोलते हैं, परमेबिल्स बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ से हो जाएगा आपका, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। और वैसे मैंने आपको बता दिया था, जूम ऐप में पढ़ा दिया, वैसे वैसे आप इसको क्लियर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे, एक बार देख लो फटाफट इसको। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हैंड रूल, सॉरी इसको बोलते हैं बाएं हाथ का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, देखिए एक मिनट रुक जाओ, दिख नहीं रहा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल, देखिए ये हमारे फिंगर हो गई लेफ्ट हैंड वाली, ये क्या तर्जनी उंगली है, और ये क्या मिडिल फिंगर है, ये थंब है। तो एक दूसरे परपेंडिकुलर 90 अंश पर है ना ये तीनों, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर है, तो ये क्या, ये तर्जनी फिंगर हो जाएगी। तर्जनी क्या बताती है, तर्जनी हमको बताती है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ठीक है। और ये बताएगा क्या कि करंट कहाँ पे है, करंट के डायरेक्शन में, ये बताएगा थंब, है ना, यानी थंब क्या बोलेगा, फोर्स, यानी फोर्स कहाँ लग रहा है। तो हम इससे लिख सकते हैं इसको, इस नियम के अनुसार लिख देंगे, इस नियम के अनुसार, दिख रहा ना आप लोगों को, इस नियम के अनुसार क्या हो गया, इस नियम के अनुसार तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा, और मध्य उंगली, मध्य उंगली धारा की दिशा, तथा अंगूठा बल की दिशा, बल की दिशा, बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तर्जनी उंगली क्या बताएगी, तर्जनी उंगली बताएगी कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे है, और जो मिडिल फिंगर है वो क्या होता है कि धारक दिशा बताती है, और जो हमारा अंगूठा होता है क्या, फोर्स बताता है, यानी बल की दिशा। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देख लेते हैं फटाफट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, स्टूडेंट देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, ये जो छोटी उंगली है तर्जनी उंगली उसको बोलते हैं, ये कहता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगी आपको, और ये क्या बताएगा, इंड्यूस ईएमएफ, इसको जो बोलते हैं प्रेरित विद्युत भाग बोलते हैं, ये मिडल वाली, और ये आपका थंब क्या बताएगा, मोशन ऑफ फोर्स, यानी कहाँ बल लग रहा है। बस सेम वैसे जो सेम आपकी इसमें थी वो सेम इसमें, बट थोड़ा इसमें क्या है, इसमें इंड्यूस प्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए फटाफट इसको, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा,
की दिशा और मध्य अंगुली, मध्य उंगली क्या बताएगी, धारक दिशा, मध्य उंगली इंड्यूज ईएमएफ, इंड्यूज ईएमएफ, और अंगूठा, अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा आपको बताएगा बल की दिशा, बल की दिशा, दिशा को प्रदर्शित करेगा। स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका टॉपिक यहाँ से क्लियर है ना। अब कुछ पॉइंट टॉपिक में इसमें और बचे हैं, तभी पूरा क्लियर नहीं हुआ, 1-2 लेक्चर अभी और लेंगे, पर ये पॉइंट क्लियर होगा यहाँ से, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है बैटरी की, तो इसलिए क्लास को यहीं पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी है, कल फिर कंटिन्यू करेंगे।